अपना कॉलेज ने अपने जो वीडियोस है AIML रिलेटेड वो सब पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना कॉलेज के। मुझे कुछ स्टूडेंट्स के DM आए कि उन लोगों को मतलब बैच एक्सेस नहीं हो पा रहा। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। आप डायरेक्टली उनको ईमेल करो या उनको कांटेक्ट करो। उनकी सारी डिटेल्स अपना कॉलेज के वेबसाइट में दिए हैं। अभी तो फ़िलहाल देखते हैं कि डे 1 में उन लोगों ने हमें क्या पढ़ाया। वो क्या कर रहे हैं, हम लोग को डायरेक्टली लाइव लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो वीडियो के सेट्स बनाकर हम लोग को भेज रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग में पाइथन का इंट्रोडक्शन ही हुआ। पाइथन के इंट्रोडक्शन में उन्होंने हमें नॉर्मल पाइथन AIML में क्यों यूज़ होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लूप्स वगैरह, ये सारा एकदम नॉर्मल जो होता है बेसिक्स पाइथन का, वो सिखाना स्टार्ट कर दिया है। अभी बात करते हैं कि AIML में पाइथन क्यों यूज़ होता है। अभी देखो, अगर हम अदर लैंग्वेजेस देखें जैसे कि जावा हो गया, मैं जावा खुद पढ़ चुका हूँ, मैंने उसमें DSA भी किया है। जावा में कैसा होता है, अगर मुझे एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो मैं लिखूँगा system.out.println, फिर वो लिखने के बाद मेरा वर्ड प्रिंट होगा। उसके बाद भी बहुत बड़ा मतलब एक पूरी लेंदी प्रोसेस होती है। पहले क्लास लगाओ, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, फिर ब्रैकेट दो, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट println, फिर वो जो प्रिंट करना है वो उस ब्रैकेट में लिखो। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो गई। बट पाइथन एक बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर वाली लैंग्वेज। जैसे कि हम देखें, अगर मुझे कोई भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ प्रिंट ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड, इनफ, इतना ही होता है। एक्चुअली AIML में बहुत ज़्यादा मैथ्स यूज़ होती है, तो हम लोग मतलब ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर हैंडल नहीं कर पाते। हम लोगों को मैथ्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, डेटा बहुत ज़्यादा होता है, डेटा को मैनेज करना पड़ता है, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो ये हम सब लैंग्वेज के साथ नहीं कर सकते ना, मतलब लैंग्वेज बहुत लेंदी भी होगी, उसके साथ मैथ्स भी करो, उसके साथ वो डेटा भी सब हैंडल करो, तो ये बहुत ह्यूज प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए पाइथन यूज़ करते हैं। पाइथन बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, मतलब उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती इसीलिए, और कोई भी बिगिनर लेवल सीख सकता है। अभी तो फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, नहीं तो मैं वेब कैम से वो स्टार्ट कर दूँगा, वेब कैम से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा ऑन यूट्यूब। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, जिससे एटलीस्ट आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिले। जैसे मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं मैं वेब कैम पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। अभी और एक होता है कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं। अभी लाइब्रेरीज़ क्या, लाइब्रेरीज़ मतलब कि कोड ऑलरेडी उससे उसमें लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो, मुझे जैसे अभी 2 नंबर को प्लस करना है, तो वो प्लस करने वाला कोड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। वैसा ही लाइब्रेरी में होता है, लाइब्रेरी में ऑलरेडी कोड बना हुआ होता है, हमें उस कोड को सिर्फ वो लाइब्रेरी के थ्रू एक्सेस करना है। अभी देखो, जैसे कि नमपाई हो गया, नमपाई ज़्यादा करके एरेस के ऊपर वर्क करता है। अगर हम लोग नॉर्मल पाइथन का कोड देखें तो हम एरेस को डायरेक्टली उसका एक स्पेसिफिक डेटा को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक एरे है, उसमें 2 4 6 ऐसा डेटा है, तो मुझे अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट को अपडेट करना है, जैसे कि मुझे 2 को 4 बनाना है, तो मैं 2 को डायरेक्टली 4 बना सकता हूँ नॉर्मल लैंग्वेजेस में। बट जैसे कि जो नॉर्मल लैंग्वेज पाइथन वगैरह में, बट लाइब्रेरीज़ में क्या होता है कि मैं पूरे एरेस, पूरा का पूरा जो एरे में डेटा होगा उसे मैं अपडेट कर पाऊँगा, ऐसी पावर होती है ये लाइब्रेरीज़ में। तो यही शॉर्ट कंटेंट था। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे टाइम नहीं है, इसलिए मुझे ये सब प्रोसेस करना पड़ रहा है, बट जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं मैं सीधा वेब कैम में मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। और फ़िलहाल मुझे एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का, सो क्योंकि मैं क्लासेस वगैरह भी पढ़ा चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मेरे एग्ज़ाम के बाद में। बट अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं शॉर्ट्स ही अपलोड करूँगा, जिससे तुम लोग मतलब एक फ़्लो बना रहे। और अगर
चाहिए तुम लोगों को ऐसे वीडियोस, जैसे कि और एडवांस टॉपिक होंगे, जैसे कि टेंसरफ्लो वगैरह, नमपाई हो गया, पैंडास हो गया, जब कैगल से डेटा कैसे लेते हैं, वो AIML में कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने AIML थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है, इसलिए मुझे प्री रिक्विसाइट पता है। और AIML कोर्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं उसे और स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। इसीलिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।